बगैर पैमाइश किए, बगैर इसका निरीक्षण किए उसने जो है उसको कह दिया। सही है, आपकी जमीन कब्जे में थी? ये 35 साल से कब्जे में मेरी जमीन है। आपने कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया और रजत वर्मा ने फर्जी स्पॉट मोह बना दिया कि तू कहे तुम्हारा। वर्मा कौन है? ये लेखपाल है सर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। आपको बता दूं कि जनपद सीतापुर के तहसील मेहमदाबाद, ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत कनरखी में आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम आज खेत में क्यों मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी कि सगे ही भाई, जैसे कि आप आज के दौर में अगर देखा जाए तो रिश्ते रिश्ते ही बचे ही नहीं है। ये जिस खेत में हम मौजूद हैं, इस खेत यहाँ पे जो सारी आगे आपको 18 बीघे का एक चक है जिसमें 5 भाइयों का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पीड़ित गरीब है, जो कहते हैं कि सबसे कमजोर व्यक्ति होता है उसी को लोग ज्यादा सताते हैं। तो यहाँ पर सगे भाइयों और भतीजों का मामला है और दादाजी इनका जो है करीब, इनका कहना है कि 30-35 साल से हमारा कब्जा था, हमने खरीदा था। तो उस जमीन को जो भाई लोग हैं, पीड़ित का कहना है कि वो मेड़ जो है काट करके अपने में जो है कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि जो यहाँ के लेखपाल हैं रजत वर्मा, जिनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी है। तो इस तरीके के वो सर्वे लेखपाल हैं और सर्वे लेखपाल जो है दारू के नशे में दबंगई के कारण जो है जो विपक्षी हैं उनको किस तरीके से जो है जमीन का कब्जा दिला दिया। आपको खेत में देख रहा होगा कि गेहूं किस तरीके से जो है लहला रहे हैं, फसलें लगी हुई हैं। दादाजी यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, दादाजी से पूरा मामला जानते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? श्री राम। ये सारे कागज हैं आपको? हाँ, कागज जरा खोलिए। हाँ, ऐसे कागज लीजिए, ऐसे लीजिए। रहते कहाँ हैं? कनरखी में। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला है मैडम कि मैं 35 साल से यहाँ बैनामे के आधार पे काबिज हूँ, जमीन जोत रहा हूँ और मेरा जो है यहाँ पे 4 भाइयों का बैनामा है। बहंगी पटिया पड़ी थी बंटवारे के हिसाब से और हम लोग 4 भाइयों का बैनामा है। हम लोग 35 साल से यहाँ पे जोत रहे हैं। लेकिन मेरा भतीजा जो है सुरेंद्र पुत्र बलराम, उसका जो है 58 नंबर बैनामा है, जबकि गाटा संख्या है यहाँ पर मौजूद उसका नहीं है। रजत वर्मा ने बगैर पैमाइश किए, बगैर इसका निरीक्षण किए उसने जो है उसको कह दिया कि तुम्हारा खेत है, तुम अपना मेड़ तोड़ करके कब्जा कर लो। हम थे नहीं यहाँ, घर पे नहीं थे, हम प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे। लेकिन मेरे अनुपस्थिति में उसने क्या किया कि वो बगैर पैमाइश किए उसने फर्जी स्पॉट मोह बना करके दे दिया और कब्जा करा दिया। कितने साल से ये आपकी जमीन कब्जे में थी? ये 35 साल से कब्जे में मेरी जमीन है। आपने खरीदा था इसको? हाँ, खरीदा था, हम लोग का बैनामा है। अच्छा, बैनामा है। डाटा संख्या क्या है? गाड़ा संख्या 686 है। 686 डाटा संख्या, यहीं पर कब्जा था आपका? हाँ, हमारा यहीं पे कब्जा है। 4 भाइयों का बहंगी पटिया है और 656 जो है 2 भाइयों का है और 2 भाइयों का 86 है। अच्छा। और जबकि कितना आपके हिस्से में कितनी जमीन आई? हमारे यहाँ पे हिस्से में यहाँ पे केवल 2.5-3 बीघा मेरे जोत में था। अच्छा, तो ये अचानक जो है आपकी जमीन को जो है आपके पट्टीदारों ने कैसे कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया और रजत वर्मा ने फर्जी स्पॉट मोह बना दिया कि तू कहे तुम्हारा। वर्मा कौन है? ये लेखपाल है, सर्वे का लेखपाल है। सर्वे लेखपाल है रजत वर्मा। हाँ, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। हाँ, वही। अच्छा, तो आपने इसके बारे में कंप्लेंट की? कंप्लेंट की है जी। मैंने सबके अभी आपके सामने मैं IGRS किया और माननीय SDM साहब को भी एप्लीकेशन दिया, समाधान थाना दिवस भी किया, तहसील दिवस भी दिया, लेकिन अभी आज तक तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई अच्छा, ये बताइए जो जमीन आपकी है, इसको जमीन को आपके परिवार के, आपके भाई और भतीजों ने ये जमीन को अपने कब्जे में लिया? हाँ, अपने कब्जे में मेरा भतीजा। क्या नाम है? सुरेंद्र। वो भतीजा है आपका? हाँ, मेरा भतीजा है। अपने भाइयों का नाम बताओ। मेरा भाइयों का नाम बलराम, हरिराम, परशुराम और एक छोटा भाई मेरा पास में। जितने भाई हैं उनकी सारी जमीन मतलब खरीदी हुई है? हाँ, मेरे भाइयों जमीन नहीं है? पुश्तैनी नहीं है, सब भाइयों को बैनामा है। गाटा संख्या अलग अलग है। 56-86 में मेरे 2 भाई हैं। अगर आपकी जमीन खरीदी हुई है और आपकी जमीन पे मतलब कब्जा भी था, तो अचानक कैसे मतलब आपके भाई ने जो है कब्जा कर लिया? अचानक वो उसका बैनामा था फर्जी। वहाँ पे यहाँ पे उनका नंबर नहीं, लेखपाल ने कहा कि तुम्हारा नंबर है, तुम कब्जा कर लो। 58 नंबर है, तुम जबरदस्ती। बात तो सर्वे लेखपाल को किसने जो है अथॉरिटी दे दी कि दूसरे को जो है कब्जा दिलाने की? क्योंकि वो सर्वे लेखपाल है, बिना उच्च अधिकारियों के, बिना कानून को, शासन प्रशासन की मौजूदगी में जो है कब्जा दिलाना चाहिए, ना कि जो है बिना जांच किए हुए, बिना पैमाइश किए हुए जो है कब्जा दिला दिया जाता है। अब देखिए, ऐसे लेखपाल हैं जो 24 घंटे जो है दारू के नशे में रहते हैं। ऐसों को जो है लेखपाल किसने बना दिया है? बड़ी मुश्किल पर पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन वैसी नौकरी को गलत तरीके से जो है इस्तेमाल किया
जाता है, गरीबों का जो है खून चूसा जाता है। तो अभी कहाँ तक आप लोगों ने मतलब शिकायत की तो कोई आश्वासन मिला? कोई मेरे में कोई आश्वासन नहीं मिला, मेरे को अभी कोई नहीं हुआ, अभी कोई पैमाइश नहीं हुआ ना, मेरा मेड भी नहीं सही हुआ। तो आपके भाई वगैरह मतलब क्या कहते हैं? आपने कहा नहीं कि हमारी ये जमीन है यहाँ पे? हमने कहा, लेकिन भाई भतीजा जब मिलके अपना मेरे साथ शोषण कर रहे हैं तो किससे कहूँ, वही 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 बेईमानी पे आमादा हैं, जबकि उनका गाटा संख्या नहीं है। पूछ लिया जाए कहीं पे, अगर नक्शा देखा जाए, अगर कनर्ची का नक्शा देखा जाए तो यहाँ पे उसका गाटा संख्या यहाँ पे नहीं है। हम लोग का केवल 57 दूसरे का है और बाकी 56-86 हम लोग का भाइयों का कब्जा है, 35 साल से कब्जा है। अच्छा, तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे, तो ये जो है आपके भाई का है? हाँ हाँ। और आपका किधर पड़ेगा? हमारा बस जस्ट पश्चिम पड़ जाएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ हाँ बगल में पश्चिम पड़ जाएगा। मेड़ ये 56-86 का बैनामा है। ये 56 पड़ जाएगा। और लेकिन भांगी पटिया से हम लोग जोत रहे थे भाइयों को। आप क्या चाहते, कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि आपके भाई हैं और भतीजे हैं तो आपके परिवार के हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली जो घटनाएं सामने आती हैं, देखा जाता है कि कहीं जमीन को लेकर के भाई भाई जो है एक दूसरे के जो है जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? तो मैडम जो है मेरे साथ न्याय हो, मैं न्याय का गुहार कर रहा हूं। जमीन है कि सिर्फ इतनी ही है? नहीं, और जमीन हम आंशिक रूप से थे कब्जा, और जमीन मेरी थोड़ी सी है, बैनामे के आधार पे मैं उस पार नदी के उस पार में जोत रहा हूँ। अच्छा, ये सब नदी का पूरा इलाका हाँ, है? नदी का इलाका है, थोड़ा सा उस पार में जोत रहा हूँ आंशिक। बाढ़ आ जाती है तो पानी वानी सब भर जाता हाँ, भर जाता है, पानी भर जाता है। क्यों ये केवल एक मेरे आज जीविका का साधन था। एक फसल धान की बह गई है और केवल मैं बोझ जोत दिया था। गेहूं की फसल होती है? हाँ, गेहूं की फसल होती थी, बोझ जोत दिया था, लेकिन दबंगई से उन्होंने कहा, मेड़ तोड़ करके मिला लिया कि चलो तुम्हारी जमीन है, तुम जोत लो। गेहूं बोया हुआ था तब आपका खेत? हाँ, बोया था मेरा। 22 नवंबर को मैंने बीज डाल दिया था, लेकिन वो रजत वर्मा ने कहा तुम्हारी जमीन। कब्जा कब लिया है विपक्षियों ने? 25 दिसंबर को लिया, 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मतलब खेत में गेहूं जो है बोया हुआ और मेड़ को तोड़ करके कब्जा कर लिया? मेरा गेहूं बो गया था, मेड़ को तोड़ के कब्जा कर लिया। देखिए, फसल जो है लगी हुई है और भाई और भतीज मिल करके जो है फसल लगे खेत को जो है अपने कब्जे में कर लिया। दादा, आप तो बुजुर्ग हैं, ये जो दादाजी कह रहे हैं सही कह रहे हैं? कब्जा इन्हीं का था पहले। इन्हीं का कब्जा था? क्या नाम है दादाजी आपका? कतवारू। अच्छा, यहाँ पे देखा है कि गेहूं की फसल लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है इनके परिवार का मामला है, लेकिन परिवार में अब रिश्ते जो है बचे ही नहीं, क्योंकि रिश्ते जो है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। तो या जो मतलब कह रहे हैं कि हमने जमीन जो है खरीदा था, 35 साल से कब्जा था, तो क्या ये सही कह रहे हैं? सही है, सही कह रहे हैं? सही है। तो इनके भाइयों ने कब्जा कर लिया है इस जमीन? इसमें साझेदार कहू है, 24 बीघा खाता में इनका बैनामा है, फिर वो लौंडा ठड़ा है उसका है, 2 बीघा छेधारी का है 686 में, 24 बीघा में 6 बीघा हमारा भाई मामा के लड़का है कैलाश प्रधान, उनका 6 बीघा का बैनामा है इसमें 86 में। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन शासन देखिए किस तरीके से जो लेखपाल की मौजूदगी में जो है विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है, खेत की मेड़ को तोड़ करके जो है अपने कब्जे में कर लिया है। तो ऐसे लेखपालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर्वे लेखपाल के होने के बावजूद देखिए उनको ये तो पता होगा कि बिना पैमाइश को हम किसी को कब्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहीं पर एक पीड़ित है जिसका एक जरिया है कि खाना मतलब इसी से रोजी रोटी चलती है, तो वही जमीन जो है छीन ली गई है। उनके फिलहाल के लिए मामला बता दूं कि उनका परिवार का ही मामला है। तो ऐसे जो है लेखपाल पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि पीड़ित है और परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। तो हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे दिखा रहे हैं और खेत में मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं, मौके पे जाकर के पूरा मामला आपको बताएं।